जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सौर एकेडमी रायपुर में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि सैनिक स्कूल के मेडिकल डेट्स आ चुके हैं और सभी उम्मीदवार बच्चों का मेडिकल स्टार्ट हो चुका है। इसी बीच में कई अभिभावक हैं जिनके मन में बहुत प्रश्न हैं, विचलित हैं कि जो मेडिकल को लेकर कि मेडिकल में क्या क्या पॉइंट चेक होने वाले हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है मेडिकल से पहले बच्चे को ले जाने के लिए, किस रूप से हमें बच्चे को तैयार करके लेके जाना है। मेडिकल जो चल रहे हैं तो वहाँ पे किन किन पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो भी जिज्ञासा है पेरेंट्स में जानने के लिए, तो हम इस वीडियो में पूरा कवर कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी अभिभावक तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि सभी जागरूक हो सके अपने बच्चे को लेकर जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं और जो उनको मेडिकल्स मिले हैं कि किसी कारणवश वो मेडिकल में चूक ना हो जाए उनसे। तो चलिए मैं आपको परिचित कराता हूँ उन दो उम्मीदवार से जिन्होंने हाल में ही अभी अपनी सैनिक स्कूल का मेडिकल टेस्ट दिलाया और सफलतापूर्वक वहाँ से सफल रहे हैं। और जैसा कि आप पहले देख सकते हैं, लभांश है हमारे साथ में। लभांश जो कि छत्तीसगढ़ ऑल ओवर में इन्होंने टॉप 10 रैंकिंग में इनका मार्क्स है। और साथ में हमारे साथ में दुर्विश हैं। दुर्विश भी बहुत अच्छे नंबर से इन्होंने मार्क्स स्कोर किया है और इन्होंने मेडिकल हाल में ही दिलाया है। लभांश, स्वागत है आपका इस वीडियो में। थैंक यू सर। दुर्विश, स्वागत है आपका इस वीडियो में। थैंक यू सर। इन दोनों छात्रों के द्वारा हम जानेंगे कि जब ये दोनों छात्र मेडिकल देने गए हैं तो किन क्या क्या चीज़ें इनके साथ में हुई हैं, या आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो तक आप बने रहिए। ये दो छात्रों द्वारा मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताऊंगा कि जो मेडिकल बच्चे वहाँ गए हैं तो किस प्रकार से मेडिकल हो रहे हैं। तो हम एक एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में एक्सरे डिपार्टमेंट में आऊँगा कि जब इनका एक्सरे होता है तो एक्सरे में इनको किस रूप से एक्सरे हुआ है और क्या चीज़ चेक किए गए हैं, लभांश मुझे बताएंगे। लभांश, मुझे हमें बताओ, ऑडियंस को यहाँ पर सभी यहाँ पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि एक्सरे में किस प्रकार से एक्सरे टेस्ट हुआ वहाँ पर। सर, एक्सरे कराते टाइम हमारे बैकबोन को हमको फ्रंट में रखना रहता है। यहाँ से एक्सरे मशीन हमको स्कैन करता है और उसके बाद एक मशीन से वो प्रिंट करके देता है हमारे एक्सरे रिपोर्ट को। तो एक्सरे में जो टेस्ट हुए तो सब ठीक रहे टेस्ट? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब आगे हम दुर्विश से जानना चाहेंगे कि लेग के जो टेस्ट होते हैं, जिसमें लेग के टेस्ट में नॉकनीज यानी घुटनों का जुड़ना देखते हैं, और दूसरा फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी यानी तलवा समतल है कि नहीं उसका जो टेस्ट होता है, किस द्वारा उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया, दुर्विश से जानेंगे हम। तो सर, हमें शूज़ उतरवा कर खड़ा किया गया था और हमारे फिट्स को जॉइंट कर कर नॉकनी देखा गया था और टोस पर खड़ा करवा कर फ्लैट फुट देखा गया था। ठीक है, मैं एक बार मैं चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि लभांश ने अभी जस्ट मेडिकल किया है तो लभांश ऐसा वो करके दिखाएं। नॉकनीज का पहले एग्जांपल करके दिखाएं। नॉकनीज का एग्जांपल दिखाओ कैसे उन्होंने टेस्ट किया है। सर, उन्होंने नॉकनीज के लिए हमारे दोनों फिश को जॉइंट करवाया। उसके बाद यहाँ पास अपना हैंड डाल के देखे कि यहाँ पास हो रहा है कि नहीं। अगर पास नहीं होता है तो हमारा नॉकनी है। और फ्लैट फुट के लिए उन्होंने पैर के बीच में गैप बनाने बोला और ऐसे अपने हमारे टोस पर उन्होंने खड़ा कराया। तो फ्लैट फुट चेक कर तो अच्छा, टोस पे उन्होंने किए हैं। ठीक है, ओके। तो ये अभी आप जैसे देखें कि थोड़ा सा बहुत वेरी करता है हर जगह मेडिकल कहाँ पे होना है। तो यहाँ पे इनका जो मेडिकल हुआ तो आपने जैसे देखा कि जो नॉकनीज किस प्रकार उन्होंने खड़ा किया, और फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी के लिए भी आपने पोज देखा किस तरह से पोज लेके उन्होंने चेक किया फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी के लिए। आगे चलेंगे हियरिंग टेस्ट के लिए कि कान का टेस्ट उनका किस अकॉर्डिंग किया गया। तो लाभांश मुझे बताओगे हियरिंग टेस्ट वहाँ पे कैसे कंडक्ट हुआ? वहाँ पे हियरिंग टेस्ट के लिए एक स्लो वॉइस में वो हमसे बात करते थे कि हमारे चेक करने के लिए कि हम अच्छे से हियर कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा, उन्होंने मतलब बहुत धीरे बात करके उन्होंने चेक करना चाहा कि वो सुन पा रहे हैं कि नहीं ना। यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी जैसा कि आप जान सकते हैं हियरिंग टेस्ट के लिए बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं। तो उनमें उन्होंने ये टेस्ट किया है कि विस्परिंग के साथ में कोशिश किया है कि कैंडिडेट साउंड को हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्पीच टेस्ट। स्पीच टेस्ट होता है कि आप जानते हैं कि जैसे हकलाना या अपने शब्द को अच्छे से नहीं बोल पाना, इसका भी एक टेस्ट होता है। लाभांश, क्या आप बता सकते हो ऑडियंस को मैंने कैसे स्पीच टेस्ट को कंडक्ट किया गया? यस सर, स्पीच टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए वो हमारे बैकग्राउंड डिटेल्स को पूछ रहे थे। उन्होंने पूछा जैसे आप किसके साथ आए हो, किस लिए आए हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, ये सब बातें उन्होंने पूछी हमारी डिटेल्स जानने के लिए और इसी से उन्होंने स्पीच टेस्ट किया है। तो देखिए स्पीच टेस्ट देखिए बिना बताए उन्होंने टेस्ट किया है
इन्होंने बस बच्चों को उलझाए रखा अपनी बातों में, उनसे बात करते रहे और उन्होंने उसके साथ में स्पीच टेस्ट कैंडिडेट का कर लिया है, वो बिना बताए किया है। तो आपने ध्यान रखना है इस सब चीज़ों को, पॉइंट्स का। आप वीडियो तक अंत तक बने रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। और कुछ और भी आपके मन में प्रश्न आए तो दिए गए नंबर पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और आगे हम चलते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये परमानेंट रिजेक्शन में आता है। मतलब अगर ये टेस्ट होता है कैंडिडेट का और इसमें बच्चा डिसक्वालीफाई होता है तो फिर बच्चे के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो सैनिक स्कूल या इंडियन आर्मी में वहाँ पर सिलेक्शन हो सके, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस ये परमानेंट डिफॉर्मिटी है। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैसे टेस्ट हुआ है हम यहाँ बच्चे में से जानेंगे। दुर्विश, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताओ, कैसे टेस्ट किया उन्होंने? सर हमें मोबाइल पर पिक्चर्स दिखाए गए थे, उसमें हमको नंबर को आइडेंटिफाई करना था। हाँ, उसी से हमारा किस तरह से होते हैं? सर्कल में एक नंबर लिखा होता है अलग कलर का, उसका बैकग्राउंड अलग कलर का होता है, तो हमें नंबर को पहचानना होता है। ठीक है दर्शकों, मैं आपको ये स्क्रीन पे एक पिक्चर शो कर रहा हूँ, आप इसमें देखिए, अपने बच्चे से पूछिए कौन सा इसमें नंबर छिपा हुआ है, आप उसको समझ पाएंगे कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कैसा होता है। स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर शो रहा है उसमें आपको अपने बच्चे से पूछिए उसमें कौन सा नंबर छिपा हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। आई टेस्ट का एक और टेस्ट होता है, आँखों का टेस्ट, जिसको दूर दृष्टि बोल सकते हैं कि दूर से दिख रहा है कि नहीं, उसके लिए एक टेस्ट होता है। तो उसके लिए लभांश से जानेंगे। लभांश, आई टेस्ट 6x6 का होता है, उसमें क्या होता है टेस्ट में बताओगे? यस, आई टेस्ट के दौरान हमको 6x1 से लेकर 6x6 के सभी लेटर्स को पढ़ाया जाता है। लेटर्स इंग्लिश में भी हो सकता है। अच्छा, वो टेस्ट कैसे किए जाते हैं वो सर हमें बता सकते हो डिटेल में, किस तरह से खड़ा करते हैं और क्या चीज़ होता है? सर ऐसे वो लगभग 5 to 6 मीटर दूर से खड़ा करते हैं, हमारे वन आई को क्लोज करके हमको दूर से देखना रहता है तो क्या लेटर लिखा है उसको। ओके। तो जैसा कि अभी आप समझ पा रहे होंगे, बच्चों को एक आंख बंद करके दूसरी आंख से पढ़ाते हैं कि अगर बच्चा पढ़ पा रहा है कि नहीं। दोनों आंखों का टेस्ट उसी तरह से किया जाता है, सेम प्रकार से। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हार्ट बीट का टेस्ट वहाँ पे हुआ कि नहीं दुर्विश? हार्ट बीट का टेस्ट, हार्ट रेट का टेस्ट कैसे चेक किया? यस सर, उनने स्टेथोस्कोप से हमारे चेस्ट पर रखा और चेक किया। अच्छा, हार्ट बीट का टेस्ट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हार्ट बीट का भी टेस्ट वहाँ पे होना है, कार्डियोग्राफ भी टेस्ट होना है। आगे हम जानेंगे कि कुछ जो हमारे जो एब्डोमिनल्स के पास में जो ऑर्गन्स होते हैं, जो स्टमक के पास में ऑर्गन्स होते हैं, उनका टेस्ट उन्होंने कैसे किया, किडनी का टेस्ट कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हम लाभांश जानना चाहेंगे। लाभांश, थोड़ा बताओगे एब्डोमिनल टेस्ट कैसे हुए वहाँ पर, किडनी टेस्ट? सर वहाँ पर हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रेस कर करके देखा कि उन्होंने वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। वो ऐसे उन्होंने चेकअप किया। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो आप जल्द ही किसी डॉक्टर से मिलकर एक बार कंसल्ट कर लीजिए। कुछ ये बड़ी प्रॉब्लम समस्या तो नहीं है ना, ताकि नहीं कि जो मेडिकल सामने होने वाला है इसमें कहीं आपको रिजेक्शन ना मिल जाए। तो आप ज़रूर अपने बच्चे को एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा अगर आपको ऐसा गठान अगर बच्चे के पास लगता है पेट के पास में। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाइट वेट कैसे चेक हुए लाभांश? सर वहाँ पास वेटिंग मशीन थी एक, और वहाँ पास एक मीटर लगा था हाइट चेकअप करने के लिए। लेज़र मशीन वगैरह कुछ थी? हाँ। अच्छा, तो ये अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म सब आ चुके हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, तो वहाँ पे हाइट चेक हो जाना, उसमें कोई ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं है। बट आपने बच्चे को ध्यान रखना बच्चा ज़्यादा हेल्दी ना हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग में, ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्किन टेस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्ट जो होता है, तो दुर्विश स्किन टेस्ट मुझे बताओगे वहाँ पर कैसे डॉक्टर ने चेक किया स्किन को? सर वहाँ पर हमें डॉक्टर ने पूछा कि खुजली वुजली ना होए, या हमें कपड़े उतरवा कर देखेगा स्किन पर, स्किन से देखेंगे हाँ। रैशेस वगैरह नहीं। हाँ। तो आपने ध्यान रखना है बच्चे में अगर कुछ लगता है, अभी बच्चे का बॉडी पार्ट्स देखें, अगर लगता है कि कोई स्किन इन्फेक्शन है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें और उसका आप इलाज करा लें। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कुछ हड्डी विभाग में जो टेस्ट होते हैं, ऑर्थो टेस्ट होते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो लाभांश मुझे बताओगे कि बोन्स के टेस्ट वगैरह कुछ कैसे हुए, उन्होंने चेक किया? उन्होंने बोन्स के चेकअप के लिए हमको स्टैंड कराया था, और हमारे जो लोअर ऑर्गन्स है, लोअर ऑर्गन्स के बोन को उन्होंने चेक किया था कि कहीं कट मार्क्स तो नहीं है, प्लेट वेट नहीं लगी, वो सब। अच्छा, तो वेरी गुड। तो इसमें देखिए पूरा एग्जामिन होना है, बच्चे के जो स्केलेटन सिस्टम है सब कुछ का रेशियो प्रॉपर होना चाहिए, आपने ये चीज़ ध्यान देना है। कुछ अगर आपको लगता है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम हमारे इसके बारे में और डिटेल्स में हमसे पूछ सकते हैं।
आगे हम बढ़ते हुए हैं तो डेंटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो दांतों का चेक कैसे हुआ और क्या हुआ मुझे बताओगे लाभांश डिटेल्स में? यस सर, वहाँ दांतों को चेक करने के लिए उनके पास एक टूल था जो हमारे टीथ को पहले कैलकुलेट करते थे, डेंटल पॉइंट्स भी निकालते थे। डेंटल पॉइंट्स, अच्छा। और अगर हमारे टीथ में कोई कैविटी ये सब है तो उनको चेकअप करते थे और लिखते थे अपने फॉर्म में। दुर्विश, आप बताओगे थोड़ा सा हमें कि वहाँ डेंटिस्ट ने कैसे चेक किया? सर वो एक टूल से हमारे टीथ को देखा है उनने। हाँ। और टीथ को काउंट करके लिखा है। और काउंट्स हुए टीथ? 24 टोटल। टोटल 24? हाँ। आमतौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके टोटल 24 टीथ होते हैं, नीचे 12 और ऊपर 12। तो ये डेंटल पॉइंट्स है जो कि इन्होंने इनके काउंट्स किए गए हैं। और सड़न वगैरह का कोई वहाँ एग्जाम्पल मिला? कुछ बच्चे वहाँ आए हों जिनके सड़न हो, कुछ देखा कभी ऐसा कोई ऑब्जर्व हुआ? होगा सर, हम लोग 2 ही लोग बस थे ना उस समय। अच्छा, उस समय, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ब्लड टेस्ट के बारे में जाएंगे। देखिए ब्लड टेस्ट बहुत ही डिटेल में टेस्ट होता है। ब्लड से बहुत सारे जो भी बच्चे में डिजीज़ है वहाँ से सब कुछ पता चल जाता है। तो ये तो आप अगर कुछ बच्चे में कमी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए इस चीज़ के लिए। तो ब्लड टेस्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे। ब्लड टेस्ट कैसे हुआ वहाँ पर लाभांश? सर ब्लड टेस्ट के लिए उन्होंने हमारे बॉडी से पहले इंजेक्शन से एक ब्लड निकाला। हाँ। और फिर उनको 2 जगह के लिए भेज दिया, एक तो CBC के लिए भेजे। हाँ। और एक सिकल सेल को चेकअप सिकल कराने सेल। के लिए। कोई वहाँ ऐसे कोई कैंडिडेट्स निकले जो इससे कोई डिफॉर्मिटी से या मीन्स कोई डिजीज़ हो ऐसा रिलेटेड? यस सर, वहाँ 2 कैंडिडेट्स निकले थे जिनको सिकल सेल की प्रॉब्लम थी। ओके, तो देखिए आपने बहुत ध्यान रखना है अपने बच्चे का। आप भी टेस्ट करा लीजिए। ब्लड टेस्ट से बहुत सारी बीमारियों का हमें पहले ही पता चल जाता है। ये केवल सैनिक स्कूल से संबंधित मैं नहीं बोलना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे के आगामी भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार बच्चे का टेस्ट कर लीजिए। क्योंकि जैसा बालक यहाँ बता रहा है कि वहाँ 2 बच्चे निकले सिकल टेस्ट में, इसमें डिजीज़ में, मतलब उनका चेक किया गया तो यहाँ पर डिजीज़ पकड़ी गई। तो ये बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है एक तरह से रूप से, भले सैनिक में हो या ना हो, लेकिन बच्चे का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने एक बार ब्लड टेस्ट बच्चे का ज़रूर करवा लेना है। उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट है, RBC टेस्ट है, वाइट ब्लड टेस्ट है, प्लेटलेट्स काउंट, सब कुछ चीज़ें डिटेल बारीकी रूप से होनी है वहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे, सर्जिकल वार्ड में क्या क्या चीज़ें, मतलब किस रूप से उन्होंने टेस्ट किए हैं, थोड़ा बताओगे लाभांश? जैसे सर्जिकल वार्ड में उन्होंने हमारे पहले क्लोथ्स को निकाला, पहले कपड़े। हाँ। हमने पूरा निकाले, उसके बाद वो हमारे ऑर्गन्स को चेक किए कि वो सही तरीके से अपनी जगह पे हैं कि नहीं। हाँ, वेरी गुड। और उन्होंने स्किन्स को भी चेक किया था, हमारे लोअर पार्ट्स की स्किन को। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। तो इसको बहुत अच्छा कैंडिडेट हमें बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे जानकारी हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल के आ रही है यहाँ पे कि सर्जिकल वार्ड में कैंडिडेट का बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट्स को बहुत अच्छे से एग्जामिन किया जाता है कि कोई भी डिफॉर्मिटी तो नहीं है, और उनके साथ में सभी बॉडी पार्ट्स ऑल अवेलेबल हैं। तो अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आए, ज़रूर लाइक एंड कमेंट्स करिए, शेयर करिए, उन वाले तक ये वीडियो जाए ताकि सभी जागरूक हो सकें। अन्य कोई भी प्रश्न हो, स्क्रीन पे आपका नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे हमें कॉल करिए। हम उपलब्ध हैं सुबह 10 से शाम 6 के बीच में। दिए गए इस नंबर पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और हम थोड़ा सा कुछ और जानना चाहेंगे बच्चों से, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, कुछ और हमें आप शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों को, कुछ जो एक्स्ट्रा कुछ टेस्ट हो जो कि मैंने अभी तक ना पूछा हो, ऐसा कुछ? नो सर, अभी तक तो ऐसा कुछ टेस्ट उन्होंने नहीं किया है। हाँ, जो बस ये टेस्ट ये थे, और भी कुछ अन्य टेस्ट कुछ ऐसे कुछ हुए हैं? यूरिन टेस्ट में वहाँ पे? हाँ, यूरिन टेस्ट। अच्छा, यूरिन टेस्ट भी है। तो यूरिन टेस्ट में फिर कुछ थोड़ा सा बता सकोगे कैसे क्या हुआ है? यूरिन टेस्ट में उन्होंने हमारे यूरिन का एक सैंपल लिया था। हाँ। और उस सैंपल को उन्होंने टेस्ट करने के लिए भेजा था दूसरे टीचर्स के, सर्स के पास, लेबोरेटरी के पास गया होंगे। और कुछ टेस्ट ऐसा है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया हो इस वीडियो में? और कुछ टेस्ट तो नहीं है। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो तक अंत तक बने रहने के लिए। अब इस वीडियो को हम समापन करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। All the best friends for your medical test. Thank you so much.